नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम सरल शब्दों में गीता उपदेश शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप हर वीडियो अंत तक बड़े ध्यान से देखें। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी अस्वीकार की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। महर्षि वेदव्यास का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा हूं, अब अपने कुल के संहार को देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर जानना चाहता हूं। वेदव्यास ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले सूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन के साथ युद्ध करना। यहाँ युद्ध में जो लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं देख लूं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया संजय? संजय बोले, हे राजन, निद्रा व्यजयी अर्जुन, ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ? तो वहां दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहृद तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों की युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा। इसके सिवाय और क्या देख रहे हो अर्जुन? हे केशव,
मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा। इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा। आज के लिए इतना बहुत है जी, और आगे सुनने के लिए दूसरे वीडियो में सुने। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय श्री कृष्ण।